हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लेइंग विथ मैथ पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमने गई वीडियो में पढ़ा था, गई क्लास में हमने रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल आयत, ठीक है। आयत मैंने आपको परिभाषा बताई थी, फिर उसके बाद में उसके एरिया फार्मूला बताया था। एरिया फार्मूला क्या बताया था? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके बाद मैंने आपको बताया था परिमाप। परिमाप क्या होता है? दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसके बाद मैंने बताया था आपको विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था, ठीक है। आज हम उन पे बेस क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत दिया गया है आपको एबीसीडी। उसकी आपको लंबाई इसकी आपको लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका आपको एक तो पेरीमीटर पूछा है, एक एरिया पूछा है और एक डायगोनल पूछा है, ठीक है। तो हम देखो क्या करते हैं, पहले एबीसीडी एक आयत बनाते हैं। ये क्या है आपका एबीसीडी आयत है, ए बी सी और डी, ठीक है। देखो ये आपको यहाँ 12 सेंटीमीटर है, इधर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई क्या बताई थी मैंने आपको इसकी? ये क्या है? इसकी लंबाई है। और ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। देखो ए भी तो क्या है? इसकी लंबाई। और डी सी क्या है? इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपकी कितनी? 12 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था? दोनों आमने सामने भुजा क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। दोनों साइड क्या होगी? बराबर होगी, मतलब कि जो ए भी होगी वही कितनी हो जाएगी आपकी? डीसी हो जाएगी, ठीक है। तो डीसी कितनी हो जाएगी आपकी? 12 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद क्या बताया था मैंने? जो ये आमने सामने भुजा है ये दोनों इक्वल होगी, तो ये कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी हो जाएगी आपकी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद देखो, अब देखो आपके पास क्या आ गई? साइड आ गई। इसके बाद बताया था पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या बताया था मैंने? यदि आपको याद ना रहे, यदि हम याद रहे क्या करोगे आप? चारों साइडों को ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप चारों साइडों को ऐड कर लो, या फिर हमने फॉर्मूला बताया था आपको पेरीमीटर का। पेरीमीटर बराबर 2 कोष्टक ए प्लस बी, ये बताया था मैंने आपको। अब देखो ए क्या है अपन की? ए है अपन की, ये क्या है मतलब? इसको हम बोलते हैं ये लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, ठीक है। अब हमने क्या मानी थी कल साइड? इसको ए माना था, इसलिए क्या है ये तो है आपकी लंबाई, ये क्या है आपकी? चौड़ाई है। तो अब देखो आपकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये कितने हो गए आपके? 12 8 20। तो ये हो जाएगा आपका 2 कोष्टक 20, यानी कि 2 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर की आ जाएगी इसकी आपकी पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसका एरिया। एरिया कैसे ज्ञात करते हैं? एरिया ज्ञात करने के लिए क्या बताया मैंने आपको? एरिया का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब देखो एरिया, सेकंड ऑप्शन क्या है अपना? एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है? इसकी लेंथ है। और ये क्या है? इसकी ब्रेथ है, ठीक है। ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई। तो लंबाई क्या है इसकी? 12 मल्टीप्लाई चौड़ाई क्या है इसकी? 8 ब्रेथ। तो कितने हो जाएंगे? तो 12 8 जा 96। और क्या बताया था मैंने आपको? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है डायगोनल, ठीक। क्या निकालना है इसका? डायगोनल। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? डायगोनल इसका निकालना है। क्या कैसे निकालोगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि रूट लंबाई का स्क्वायर कितना है इसका? 12 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इसके बाद 8 कितना होता है? 64। तो 4 4 कितने हो गए आपके? 8 4 6, ये 4 और 6 10 और 1 कितने हो गए? रूट 208 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका डायगोनल हो गया, ठीक है। तीनों निकाले। कैसे निकाले हमने? पहले निकाला पेरीमीटर। पेरीमीटर फॉर्मूला था हमारा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद आता है एरिया। एरिया क्या निकाला था हमने? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके बाद आता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कि आयत दिया गया है आपको एबीसीडी, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, परिमाप है उसका 40 सेंटीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। तो इसके बाद हमको निकालना है इसकी चौड़ाई, और इसका क्या निकालना है अपन को? एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे इसके लिए? पहले देखो आयत अपना एबीसीडी, ये बन गया अपन का आयत ए बी सी और डी, ये हो गया आपका आयत। इसके बाद देखो इसकी जो ये थे क्या है? इसकी लेंथ है। ये क्या है? इसकी ब्रेथ है, ठीक है। अब देखो लेंथ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। और जो ब्रेथ है ये कितनी है आपकी? ब्रेथ यहाँ पे दी नहीं गई है, ये दिया है आपको डायरेक्ट, क्या दिया है? पेरीमीटर। आपको उनके क्या निकालनी है? ब्रेथ। अब देखो अपने पास दो चीज दी गई है। क्या दो चीज क्या दिया अपन को? एक तो दिया है इसने आपको लेंथ दी है, इसके अलावा इसने आपको दिया है पेरीमीटर, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का?
पेरीमीटर फॉर्मूला अपन का, पेरीमीटर बराबर 2 कोष्टक लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला अपन का। अब देखो अपन को यहाँ से अपन जो ब्रेथ है वो कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, क्योंकि अपन को दो ही चीज दी गई है, एक तो अपन को लेंथ दी गई है, इसके अलावा आपको दिया है पेरीमीटर। यदि यहाँ पे सपोज करो एरिया होता, ठीक है, यहाँ पे एरिया होता, ये बोल देता कि भाई इतना एरिया दिया गया है, इसका जो भी एरिया दिया गया है वो यहाँ पे होता, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं अपन ब्रेथ निकालने के लिए, एरिया फॉर्मूला लगा देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ लगा देते हैं, तो इससे क्या निकालते थे फिर, यदि वो दिया होता एरिया तो उससे निकालते हैं हम ब्रेथ। अब क्या दिया हमको, यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है, अब पेरीमीटर कितना दिया हमको 40 इक्वल टू 2 कोष्टक, लेंथ क्या दिया हमको 10 प्लस ब्रेथ कुछ भी नहीं दी, तो v का भी लिख देंगे। इसके बाद देखो 2 से इधर कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपका 20 बार, और जो 10 है इधर 10 बचा, 10 प्लस b, और इधर क्या हो गया 20, 10 को उधर ले आएंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई, ये आ गई आपकी ब्रेथ। इसके बाद हम निकालते हैं इसका एरिया, एरिया क्या बताया था मैंने आपको, एरिया फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ बताया था, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप लोगों को क्या दिया, देखो लेंथ दिया अपन को कितनी 10 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ आई है वो कितनी आई है अपन की 10 सेंटीमीटर आई है, तो क्या हो जाएगा इसका 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। और इसके